हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि अभी बीच में 1-2 दिन हो गए थे, मैं ब्लॉग बना नहीं पाई थी और आज कल मार्केट चली गई थी इसलिए। तो अब शाम के बज गई हैं 5 बजे तक मैंने अपना ये काम कर लिया था भैंसों वाला। और गेट में कुछ उपले रखे थे, मम्मी उठवाती गई उन्हें, मैं उन्हें धो के लिया क्योंकि अब मौसम ऐसा ही रहता है। और लाइट भी इतनी तंग कर रही है बहुत ज़्यादा। और झाड़ू बेटी ने लगा दी थी और अब मैं कपड़े उतार लेती हूँ। कपड़े अब फटाफट से ही सूख जाते हैं और इधर ना छाया आ जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा धूप में, कई बार तो मम्मी तो उतार ले जाती है और बोलती है अरे कपड़े उतार लाओ बच्चों से, और मुझसे भी बोल बोल के उतरवा देती है, लेकिन नहीं बोलती तो फिर मैं तो शाम को ही उतारती हूँ। छाया भी आ जाती है कुछ तो कपड़ों पे। और अब मैं ये सारे कपड़े उतार लेती हूँ। और बाकी गर्मी का टेम्परेचर तो अब रोज ज्यादा ही होता जा रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी। और लाइट जितनी गर्मी होती जा रही है इतनी लाइट दुखी कर जाती है। और आज गए थे पतिदेव, तो इसलिए गाड़ी खड़ी हो रही है हमारी बाहर। अब उसको बाद में कर देंगे अंदर। अब जैसे कि हमारा काम है सबसे पहले दूध रखने का। और देखो दिन में हमने दूध रखा था गर्म होने, और अब भी इसमें आँच के ये कोयले बचे हुए हैं। अब मुझे किसी और से अपनी आँच करने के लिए जरूरत नहीं है। मैं यही कुछ कोयले छांट लूंगी इसमें से, और इनसे ही हमारी आँच अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। और वैसे मैं थोड़ा सा अभी टाइम है, मैं मशीन पे भी बैठ जाती हूँ, लेकिन मशीन पे नहीं बैठूंगी। अब मैं सोच रही हूँ लगातार काम करके फिर रोटी बनाने में भी ना बहुत गर्मी लग जाती है, मतलब कि बहुत ही ऐसे गर्मी सी लगती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रोटी बना लूंगी और फिर उसके बाद को करूंगी थोड़ा बहुत मशीन का काम। तो इसलिए मैं पहले दूध रखने का काम ही कर देती हूँ, और फिर ठंडा भी हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा जल्दी से नहीं पता। अब ये कोयले मिल गए इनसे, तो आँच और फटाफट हो जाएगी बन के। और फिर मैं कर लूँगी अपना सब्जी बनाने की तैयारी। और अंदर से झाड़ू बेटी लगा चुकी है। अब ये कपड़े मैंने रख दिए खाट पे, अब मम्मी या बेटी तय करेंगी, और वरना कोई नहीं करेगा तो मैं खुद कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं बना रही हूँ दाल। इसमें मैंने चने की और मसूर की और अरहर की, ये तीनों दाल है। मूंग की अब हमारे पास फिलहाल हो रही है खत्म, तो मैं मूंग की नहीं, ये तीनों दाल बना रही हूँ। और इसमें ऊपर से डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच घी, ताकि जब ये सीटी आए ना, ये सारी ढक्कन में और सीटी के से बाहर ना निकले। तो 1 चम्मच हम जब घी डाल देते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी दाल बाहर नहीं आती, बिल्कुल भी ढक्कन खराब नहीं होता। आप एक बार ट्राई जरूर करना, जिनको नहीं पता है। बाकी जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, एक कमेंट में आ रहा था, मैंने ये हलवा में डाला था इस डिब्बी में से कि लियोनी घी नहीं डालते। फ्रेंड्स, इस डिब्बी में ना हम अपना देसी घी रखते हैं। एक मैंने हलवा बनाया था तो उसमें कमेंट आ रहा था कि लियोनी घी नहीं डालते हलवा में, लेकिन इस डिब्बी में हम अपना देसी घी डालते हैं। और अब मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है इसमें। और जब मेरी सीटी लग जाएंगी तो मैं ट्राई करूंगी, बताऊंगी, दिखाऊंगी आपको सीटी लगने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये सूट मैंने फर्स्ट टाइम सिया है और आज ही पहना है न्यू। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। ये कॉटन का है बिल्कुल, और ये नए में थोड़ी सी है, मैंने धो के ही सिला था इसे। धोने के बाद कॉटन का है, गर्मियों में कंफर्टेबल लगेगा, तो मैंने 2-3 सूट गर्मियों के लिए सिए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी दाल में जितने सीटी लगेंगी इतने हम कर लेते हैं छौंक की तैयारी। तो इस प्लेट में मैं अपना लहसुन और प्याज काट लूंगी, और टमाटर में जितने प्याज भुनेंगे ना, इतने मैं टमाटर काट लूंगी, धो के रखूंगी। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछली
कि मेरी बहन की देवरानी मुझे लहसुन भेजने वाली है, तो वह लहसुन मेरे पास तक पहुंच गया है। बहुत बहुत धन्यवाद उसको। उसने खुद अपनी खेती की थी लहसुन की और तब मेरे पास आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने हम अपने छौंक काटने की तैयारी कर लेते हैं और हमारे कुकर में 3 सीटी आ भी चुकी हैं और मैं फटाफट से ये काट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी दाल बन चुकी है और अब आप देख सकते हो कि हमारी दाल में बिल्कुल भी ऊपर से कुछ भी जैसे मिर्च आ जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं आया है। और अभी इसमें सीटी भी है, लेकिन मैं इतने अपने छौंक की तैयारी कर लेती हूँ। ये मैंने लहसुन और प्याज काट लिए हैं। जितने ये भुनेंगे इतने इसे काट लूंगी, जितने ये भुनेगी इतने टमाटर काट लूंगी। तो हम कर लेते हैं छौंक की तैयारी। और इधर बेटी करने लगी है कपड़ों की तह और मेरा चल रहा है दाल छौंकने का ही काम। अभी हमारी प्याज भुनने में लग रहा है टाइम। पहले प्याज भून लेते हैं अच्छे से। और फ्रेंड्स, इधर हमारी दाल बन चुकी है और ये देखिए ढक्कन बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा आपको। इसमें 1 चम्मच घी डालने के बाद हमारा ढक्कन बिल्कुल भी खराब नहीं होता, नहीं आगे से नहीं पीछे से, बिल्कुल भी। तो अब मैं छौंक लेती हूँ दाल। टमाटर प्याज हो गई है सुनहरे रंग की। आज दिन में दीदी आई थी घर पे, तो दीदी ने बोला कि मेरे लिए अंगा बना देना, मैं लेके जाऊंगी। तो दीदी थोड़ी सी देर के लिए आई थी, तो हमने दिन में अंगा बना दिए थे। दीदी लायक ही बनाए थे, क्योंकि अपने लिए हमने रोटी सब्जी बना चुके थे। फिर मैंने वे अंगा सेक कर और अब उनमें अच्छे से घी लगा। तो फ्रेंड्स, आटा लगा लिया है, सब्जी बना ली है और अब ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी हवा। थोड़ी सी हवा ले लेते हैं, क्योंकि किचन में तो गर्मी होती ही होती है। किचन में काम करने के बाद तो ऐसे लगता है कि तुरंत बाहर के चलो। बाकी अब बज रहे हैं 6:45। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कर लेती हूँ अपने मिट्टी का चूल्हा तैयार, रोटी बनाने की तैयारी, फिर देखेंगे कुछ और काम। और इधर पापा बेटी लग रही है मम्मी के लिए कूलर सेट करने के लिए, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है। वैसे मम्मी को इतनी जरूरत होती नहीं है कूलर की, सिर्फ ऊपर का पंखा यूज करती हैं। और अब पापा बेटी लग गई हैं कूलर सेट करने के लिए। और इधर ले आई है मम्मी अपनी मनी पेल्सन। मम्मी पेप्सी मंगाएगी, कहाँ मंगाएगी? समोसे पेप्सी कुछ भी लिया सही। तो दुलारी का तो 17 हल्ला भी आई कहीं 17 हल्ला भी आई 17 कटिया गई पर ऐसा कोई लगे बची ना। फिर मेरे को क्या कहीं काई ने ये ले खा के चलो जाइयो, ठीक है। अब इधर हमने अपना मिट्टी वाला चूल्हा तैयार कर लिया है और इन दिनों में तो इतनी अच्छी आंच बनती है और ये ऐसी लकड़ियों का यूज़ हो जाए तो बहुत अच्छे मन लगता है रोटियां करने में। और इधर दोनों बच्चे ले आए पानी। देखो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सभी को ऐसे लालच आ जाता है कि बच्चे कर लेंगे, वरना मैं अभी तक सिर पे लाती थी पानी, लेकिन जब से बच्चे बाइक चलाता है बेटा, तब से पानी का काम यही करता है। और इधर रोटी भी मेरी सिक्के बन के हो गई तैयार और अब हम खा लेते हैं खाना। और खाना खाने के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं पतिदेव का, ये थोड़ा सा ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो अभी सब इंतज़ार कर रहे हैं और साथ में टीवी देख रहे हैं। मैंने कहा चलो आप अपना काम थोड़ा फारिग कर लो, तभी बैठ के खाना खाएंगे। और इधर हमारा कूलर भी चल हो गया है तैयार और मैंने दूध आज कूलर के सामने रख लिया जो जल्दी ठंडा हो जाए, और ठंडा हो भी गया है। और
और ये मैंने एक स्टूल पे रख लिया था क्योंकि नीचे तो मम्मी की खाट लगी हुई थी आगे सामने, तो फिर मैंने ये दूध स्टूल पे रख लिया। और इधर देखो मम्मी को तो ठंड भी लगने लगी है और मम्मी ने कंबल ओढ़ लिया है। और बाकी के सारे काम हमारे अब हो चुके हैं जी। अब लगभग 9:30 के आसपास हो गए हैं। ये सुबह के लिए भिगो दिए हैं बच्चों के लिए किशमिश और चने, और इधर दूध भी जमा दिया है।